हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फेसलेस लव। एंड इस ड्रामा में हमारे मेन लीड को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, जिस वजह से उसे किसी का फेस नहीं दिखता। एंड उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही होती है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में हमारी मेन लीड आती है एंड उसकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देती है। सो और ज्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हमारे मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है वी। एंड उसकी मदर निरंफन उससे कहते हैं कि तुम झूले को कसकर पकड़ना ताकि तुम गिरो ना। तो वी कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो झूले पर चला जाता है और अपनी मदर को हाय बोलता है, लेकिन उसकी मदर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। और वी जैसे ही अपना दूसरा राउंड लेकर आता है, उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है। वी अपनी मदर को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती और अचानक से उसे लोगों के चेहरे दिखने बंद हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वी अपने दादाजी के साथ होता है, जहाँ वो उसका आई टेस्ट करा रहे थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी ये कंडीशन किसी मेंटल कॉज की वजह से हुई है और शायद आपके ग्रैंडसन को प्रोसोपिग्नोसिया यानी फेस ब्लाइंडनेस हो गया है, जिसमें पेशेंट लोगों के फेसेस नहीं देख पाता। और ये ज्यादातर तब होता है जब आपने बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा फेस किया हो। तो कुछ ऐसा हुआ है क्या आपके ग्रैंडसन के साथ? तो दादाजी कहते हैं कि इसकी मदर गायब हो गई है, शायद इस वजह से हुआ है। अब सीन 2023 में आता है, जहाँ वी अब बड़ा हो गया था और वो अपने दादाजी के बिजनेस को संभाल रहा था। सब आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता और वी सबको उनके फेसेस से नहीं उनके नाम से जानता है। लेकिन ये बात उसके ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि वी को फेस ब्लाइंडनेस है। उसकी एम्प्लॉय उसे आकर काम बताने लगती है, तो वी कहता है कि पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में वी की हॉट चॉकलेट नहीं आती, तो वो गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मेरी हॉट चॉकलेट अभी तक आई क्यों नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आ जाएगी, लेकिन जब तुम अपने लिए न्यू सेक्रेटरी चूज कर लोगे उसके बाद, तो तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी हॉट चॉकलेट खुद बना लो। एंड यहाँ हम अपने ड्रामा के सेकंड मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है चैनन। एंड ये बेचारा सोकर उठता है एंड तभी इसकी मदर मिस सोफी इससे आकर कहती है कि तुम फिर से पूरी रात जगे ना। तो चैनन कहता है हाँ थोड़ा सा। तो मिस सोफी थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारा सीईओ खुद कुछ काम नहीं करता क्या? वी सारे काम तुमसे करवाने वाला है क्या? ये सब मैं सहने नहीं वाली, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो चैनन कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज पक्का वी के लिए न्यू सेक्रेटरी ढूंढ ही लूंगा। तो मिस सोफी कहती है कि वो बहुत पिकी है, उसे कोई पसंद नहीं आने वाली और फिर से सारा काम तुम पर आ जाएगा। उसके दादाजी ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ कर रखा है और इससे पहले कि वो और ज्यादा गुस्सा होती, चैनन उन्हें मना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा की मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है मेरीन एंड इसका दूसरा नाम है निरंफन फैशन फिसाई। एंड इस टाइम ये डिलीवरीज कर रही होती है। वो एक लेडी के घर पे डिलीवरी करने जाती है, तो वो लेडी उससे कहती है कि कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई तुम? और फिर वो अपने सामने ही उससे ब्राउनी टेस्ट कराती हैं, क्योंकि उन्हें डाउट था कि उनकी ब्राउनी में कुछ है तो नहीं। और वो कहते हैं कि जॉब मिल गई तुम्हें, तुम 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गई थी और अब भी तुम अपनी मदर के लिए ब्राउनीज डिलीवर करती हो, तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। तो मिरीन कहते हैं कि वैसे आप क्या काम करती हो? तो वो लेडी कहती है क्यों? तो मिरीन कहते हैं क्योंकि आपके पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है ना, दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने के लिए। और आप बिल्कुल चिंता मत करना, ब्राउनी में कोई पॉइजन नहीं है, और अगर हुआ भी तो कोई भी पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको मार सके। नेक्स्ट सीन में मिरीन की मदर और दादी आपस में बातें कर रहे थे कि क्या इस बार मिरीन को जॉब मिल जाएगी। मॉम कहते हैं कि पता नहीं उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही, जबकि वो अपनी क्लास की टॉपर थी। तो ग्रैंड मॉम कहते हैं कि मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, बेचारी हर बार रिजेक्ट होती है, लेकिन हाँ अगर वो इस बार भी रिजेक्ट हो गई तो हम उसे जॉब के लिए फोर्स नहीं करेंगे, हम है ना कमाने के लिए, हम कर लेंगे। एंड ये सारी बातें मेरीन सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मॉम मेरीन के पास आकर कहते हैं कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ। तो उस ड्रेस को देखकर मेरीन थोड़ा सा सेंटी हो जाती है और उन्हें हक करके थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में मेरीन इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है और इधर वी की एम्प्लॉय उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती है, लेकिन वी को देखने से ही वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एम्प्लॉय कहती है कि जैसे आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। तो वी कहता है कि मैं देखने से ही बता सकता हूँ कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मेरी न्यू सेक्रेटरी के इंटरव्यू हो गए? तो एम्प्लॉय कहते हैं कि 1 घंटे में होने वाले हैं। तो वी कहता है कि चैनन को बोलो तुरंत स्टार्ट करे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल राइट हॉट चॉकलेट चाहिए। नेक्स्ट सीन में मेरीन के पास फोन आता है कि इंटरव्यू 1 घंटे पहले हो रहा है, तो वो जल्दी से उसके लिए भागती है। नेक्स्ट सीन में चैनन के असिस्टेंट उसे बताते हैं कि मिस्टर वी ने इंटरव्यू पहले करने के लिए बोला है। तो चैनन कहता है सारी कैंडिडेट्स आ गई? तो असिस्टेंट कहती है हाँ बस निरंफन को छोड़कर। तो चैनन कहता है निरंफन? एंड उसके बाद वो मेरीन की प्रोफाइल देखने लगता है और उसके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरीन को पहले से जानता है, और वो कहता है कि वी को बोलो कि इसके लिए वेट करे। नेक्स्ट सीन में मेरीन जल्दी से ऑफिस आ जाती है और वो आते ही सारा सामान गिरा देती है। एंड तभी वहाँ पर वी भी आ जाता है, पर उसे मेरीन का चेहरा नहीं दिखता। तो वो कहता है कि फाइनली विंटेज ड्रेस आ ही गई जिसने मेरा इतना टाइम वेस्ट कराया। तो मेरीन कहते हैं कि अगर इंटरव्यू पहले नहीं होता तो मैं टाइम पर आ जाती। तो वी उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देता है और रीजन उसकी ड्रेस का देता है। तो मेरीन कहते हैं कि तुम मेरे ड्रेस के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो? तो वी कहता है हाँ। तो मेरीन कहते हैं कि तुम कितनी पुरानी सोच के हो, तुम ड्रेस के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है मैं उससे ज्यादा कर सकती हूँ। तो वी कहता है चलो देखते हैं, कितनी लैंग्वेज बोल सकती हो तुम?
कहीं और काम किया है पहले, एक्सपीरियंस है कुछ? तो मीरीन सबके लिए मना कर देती है। तो वी कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मीरीन वी की कंपनी के ऐप गुड लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताती है और उसके न्यू ऐप के बारे में भी काफी अच्छे से बताती है। तो वी चैनन से कहता है कि कौन है एरोगेंट लड़की और तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया। तो मीरीन कहते है कि मेरा नाम निरम्फन फैशन फिसाई है एंड उसका नाम सुनकर वी शॉक हो जाता है क्योंकि निरम्फन उसकी मदर का नाम है। मीरीन वहाँ से जाने लगती है तो वी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। नेक्स्ट सीन में वी मीरीन का रिज्यूम देखकर कहता है कि मतलब तुम अपनी क्लास की टॉपर थी, पर ये बहुत बेसिक है क्योंकि इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने बारे में कुछ अच्छा बताओ और मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं। तो मीरीन कहते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी सीख जाती हूँ और मैं इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वी कहता है ठीक है, जाओ जाकर चेंज करो। तो मीरीन कहती है क्यों? तो वी कहता है क्योंकि तुमने एक ओल्ड लेडी की तरह कपड़े पहने हैं। और वो चैनन से कहता है कि इसे आज के टाइम की ड्रेसेस दिलाओ। तो मीरीन कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ड्रेस मेरे लिए कितनी मायने रखती है, मैं इसे चेंज नहीं करने वाली। तो वी कहता है कि ये कंपनी मेरी है और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं, तो अगर तुमने चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूंगा। और उसे एक फाइल देकर कहता है कि कल तक इसमें जो भी लिखा है सब कुछ अच्छे से याद करके आना, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूंगा। तो मीरीन कहती है बस इतनी सी, प्रिंटर टूट गया था क्या तुम्हारा? तो वी चिढ़कर उसे और फाइल्स पकड़ा देता है और कहता है कि कल तक सब कुछ याद करके आना। एंड उसके जाने के बाद वी कहता है कि सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई थी लेकिन अपने ही बॉस से आर्ग्यू कर रही थी। ऐसा कौन करता है? अब मैं बुरा बन गया, लेकिन गलती तो उसकी थी ना, लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया क्या? एंड अफी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉयज चैनन को देखकर स्माइल कर रही थी तो मीरीन कहते हैं कि लोग आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे बॉस हो। तो चैनन कहता है पर कभी कभी मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और जब भी होता हूँ वी से भी ज्यादा बुरा होता हूँ। नेक्स्ट सीन में चैनन मीरीन को समझा रहा था कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुमने अपना लुक चेंज नहीं किया तो वी बाकी कैंडिडेट्स को क्या बताएगा कि उसने तुम्हें क्यों हायर किया। वैसे तुम बताओ कि वी ने तुम्हें क्यों हायर किया मीरीन? एंड मीरीन ने अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। चैनन कहता है कि तुम्हारा नाम बदलना तुम्हारे लिए काम आ गया है ना? तो मीरीन कहते हैं कि मेरी मॉम ने मुझे नाम बदलने को कहा था, उन्होंने कहा था कि इससे गुड लक आएगा, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? तो चैनन कहता है कि तुमने यहाँ पर जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया है इसलिए मुझे याद है, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी मदर को ये नाम कहाँ से मिला, क्योंकि ये नाम कॉमन नहीं है। तो मीरीन कहते हैं कि मेरी मदर की एक बेस्ट फ्रेंड थी, ये नाम उन्हीं का था, लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं क्योंकि वो मेरी मदर की बचपन की दोस्त थी और जब वो बड़ी हुई तो वो अलग हो गई। उसके बाद चैनन मीरीन को काफी सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आती है और वो ऐसी सेम ड्रेसेस लेने को बोलता है। एंड उसके बाद वो मीरीन का हेयर मेकओवर भी करा देता है। नेक्स्ट सीन में मीरीन घर आ जाती है जहाँ उसकी मदर उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी लुक्स को क्या हुआ और ये इतने सारे शॉपिंग बैग्स, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? तो मीरीन कहती है कि कंपनी ने दिलाए हैं और मुझे जॉब मिल गई। एंड तभी वहाँ पर ग्रैंड मॉम भी आ जाती है एंड ये तीनों बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मीरीन पूरी रात जागकर सारी फाइल्स याद कर लेती है। सुबह उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम सोई नहीं? तो मीरीन कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ याद करना था। वैसे आप क्या बेक करने चाह रही हो? तो मॉम कहती है एप्पल पाई। तो मीरीन कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प कराती हूँ। नेक्स्ट सीन में मीरीन ऑफिस आ जाती है जहाँ चैनन उसे देखता रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो वी के ऑफिस में जाती है पर वी को उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि अजीब बात है, कल तुमसे मार्केट और ट्रैफिक की स्मेल आ रही थी पर आज तुमसे काफी अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल एप्पल पाई जैसी। तो अब तुम मेरी सेक्रेटरी बन गई हो तो जाओ मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मीरीन किचन में आकर सामान चेक करती है तो उसमें कुछ मिसिंग होता है, तो वो वी से जाकर कहते हैं कि जैसी हॉट चॉकलेट आपको चाहिए उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो वी कहता है कि मैं वेट करूं? तो मीरीन कहते हैं कि जो चीजें उसमें डलेंगी अगर वो नहीं होगी तो आप कितना भी ट्राई कर लो फ्लेवर नहीं आएगा, तो दूसरों पर थोड़ा भरोसा करना सीखो और ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड मत बनो। तो वी कहता है ठीक है मैं वेट करूंगा, लेकिन जैसी हॉट चॉकलेट मुझे चाहिए वैसी नहीं मिली तो मैं आज ही तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मीरीन सामान लेकर आती है तो असिस्टेंट चैनन से कहते हैं कि आपको लगता है कि ये कर पाएगी? तो चैनन कहता है कि यही कर पाएगी क्योंकि वी के लिए इससे बेटर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सीन में मीरीन हॉट चॉकलेट बना लेती है और जैसे ही वी उस हॉट चॉकलेट को देखता है उसे देखते ही पसंद आ जाती है और उसे टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मीरीन को लगता है कि वो उसे फिर से डांटेगा तो वहाँ से जाने लगती है पर वी उसे रोक लेता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।